छात्रों, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में एक टॉपिक है ध्यान। यद्यपि मैंने आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, लेकिन पुनः इसकी हम आप चर्चा करते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। क्योंकि मन के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के मोह एवं सांसारिक बंधनों में पड़ जाता है। मन की गति का मापन संभव नहीं होता। मन को हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि एवं मस्तिष्क आदि नामों से पुकारा है। मन का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, परिवर्तित एवं चलायमान अवस्था में रहता है। मन की इस विकृत एवं परिवर्तनशील स्वरूप को एक निश्चित बिंदु या तथ्य पर केंद्रित करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है और वहीं ध्यान का उदय होता है। ध्यान के माध्यम से हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों ने अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया तथा अनेक प्रकार की उन्होंने दक्षताएं प्राप्त की। वर्तमान समय में भी योग के साथ ध्यान की चर्चा आवश्यक रूप से की जाती है। ध्यान के अभाव में योग की सार्थकता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। योग एवं ध्यान की उपयोगिता के कारण वर्तमान एवं प्राचीन समय में इसे प्राथमिक स्तर से ही हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से हम मन को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति आध्यात्मिक विकास में मन चंचलता से बाधा उत्पन्न न हो, मन की एकाग्रता एवं मन की स्थिरता के लिए ध्यान किया जाता है। इसकी परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे ने लिखा है। ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। छात्रों, इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि ध्यान में अनेक प्रकार के आसनों एवं क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से हम स्वस्थ बना सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ही आध्यात्मिक एवं भौतिक क्रियाओं के सफलतम संपादन की आशा करते हैं। ध्यान इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह उसे भोजन, वायु की आवश्यकता है। उसीलिए ठीक उसी तरह से उसे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम ध्यान को और थोड़ा सरल बनाने की कोशिश जब करते हैं तो कुछ इसकी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली चीज, ध्यान में मन को एकाग्र एवं स्थिर किया जाता है। ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं जो योग से संबंधित होती हैं। ध्यान में याद रहे कि मनोविकार नहीं होना चाहिए। जैसे मनोविकार किसे कहते हैं? क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब हम ध्यान से दूर करने का प्रयास करते हैं। ध्यान में व्यक्ति बिंदु विशेष या विचार विशेष पर चिंतन करता है, मनन करता है
और ध्यान से, क्योंकि हमारा जो ध्यान है मन को सांसारिकता से पृथक कर किंतु विशेष बिंदु पर केंद्रित करने में वह सहायक होता है, जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। क्योंकि ध्यान के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ये है कि ध्यान के लिए एकांत एवं वेंटिलेटर पर्याप्त रूप से हो, जिससे हमारा जो मन है वह स्थिर हो सके। ध्यान नियमित रूप से एक ही स्थान पर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हमने यहाँ किया, कल वहाँ किया, परसों वहाँ किया, नरसों यहाँ किया, तो इससे हमारे जो ध्यान का जो एकाग्रता है वो स्थिर नहीं होगा। ध्यान का सर्वोत्तम समय हमारे ऋषियों, मुनियों, विद्वानों ने ब्रह्म मुहूर्त माना है, अर्थात सूर्योदय से पूर्व ध्यान की प्रक्रिया हमें आप सभी लोगों को संपन्न कर लेनी चाहिए। रात को सोने से पूर्व भी ध्यान किया जा सकता है। इस समय हाथ, मुंह, पैर धोकर हम अपने इष्ट देव का या अपने किसी बिंदु विचार विशेष पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान में नियमित परम आवश्यक है। ऐसा न हो कि आज मैंने कर लिया फिर 10 दिन नहीं किया, यानी कंटिन्यूएशन में होना चाहिए और एक दिन का भी इसमें अवकाश नहीं होना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया के लिए सिद्धासन, पद्मासन एवं सुखासन में से किसी एक का चयन हमें आवश्यकता अनुसार कर लेना चाहिए। जो यथासंभव हो उसी से ही हमारा काम हो जाना चाहिए।